संसद में वक्फ बोर्ड की जो कानून है या उसकी संपत्तियां उसको लेकर कुछ संशोधन होने हैं और उसको लेकर कई जगह पर अब विरोध भी होने लगे हैं। लेकिन हमारे साथ उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स है, उनसे जानते हैं कि वो इस जो संशोधन होने हैं उनको लेकर उनका क्या मानना है। शादाब जी, इन जो संशोधन हो रहे हैं उनको लेकर आपका क्या विचार है? वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक मोदी सरकार पेश करने जा रही है। उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को और जो हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं किरण रिजिजू जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ में स्मृति ईरानी जी, जिन्होंने वाकई इसमें बहुत मेहनत की है, वो हमारी पूर्व मंत्री रही हैं। उन्होंने कई बार दिल्ली में बैठक भी बुलाई और वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों के साथ चर्चा भी की। इसमें कोई शक नहीं है कि असीम पावर होने की वजह से इसका मिसयूज़ भी एक्ट का कई जगह किया गया, जो सामने आया, और उसका कई लोगों को उसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़े। मुझे लगता है कि जब आप समानता की बात करते हैं, समकक्षता की बात करते हैं, तो समान, अब तो उत्तराखंड में तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रहे हैं कि भाई समान अधिकार हो, तो समान अधिकार हो तो अब फिर अलग कोड की आवश्यकता क्यों है? फिर तो समान कोड होना चाहिए। जब बाकी लोगों के लिए रेवेन्यू कोड है तो हमारे लिए भी रेवेन्यू कोड होना चाहिए। तो उस दिशा में भी आवश्यक है कि, और इससे फायदा मिलेगा कि सिर्फ कुछ लोगों की बपौती बन गया है वक्फ बोर्ड। इसमें लूट का साम्राज्य है। जिस दिन से देश आज़ाद हुआ उस दिन से आज तक आप बता दीजिए क्या हुआ? मुस्लिम समाज ने, जो वक्फ बोर्ड हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई हो, हॉस्पिटल्स बनाए हो, कॉलेजेस बनाए हो? सिर्फ लूट, सिर्फ भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार इतना बड़ा है, देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। अगर आप इसकी सीबीआई इंक्वायरी करा लें हर प्रदेश की, तो दुनिया का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आपको वक्फ बोर्ड में नजर आएगा। जितनी गहराई से मैं समझ पाया हूं वक्फ बोर्ड को, मैं ये कह रहा हूं, जिस दिन से वक्फ बोर्ड बना आज़ादी के बाद से आज तक, जब मैं ये बात आपको कह रहा हूं, हर प्रदेश के इंक्लूडिंग उत्तराखंड, सबकी सीबीआई जांच कराओ। जिन्होंने गड़बड़ किया है उन्होंने सलाखों के पीछे फेंको और इस भ्रष्टाचार में जो ज़मीनें गई हैं वो ज़मीनें वापस आएं। और यहाँ पे जो सरकारों के साथ मिलकर जो काम वक्फ बोर्ड कर सकता है, क्या वक्फ बोर्ड क्या हिंदुस्तान से बाहर है? क्या भारत का हिस्सा नहीं है क्या? वो जो ज़मीनें वक्फ बोर्ड की वो भी तो भारत की हैं। तो सरकार के साथ मिलकर इन ज़मीनों को डेवलप किया जाए, इन ज़मीनों पे अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे स्कूल, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो सर्व समाज के काम आए, मुस्लिम समाज के काम भी आए। आज करोड़ों अरबों की ज़मीनें और मुस्लिम समाज के किसी आदमी से पूछो कोई लाभ कभी किसी को मिला वक्फ बोर्ड का? तो कहेगा नहीं। उन बच्चों के हाथ में कटोरा है, उन बच्चों को कहीं एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि आपने तो वक्फ बोर्ड दोहन करने के लिए बनाया। 200 बीघा ज़मीन पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी कब्जा करके बैठे हैं। एक सांसद हैं इनके सईदुज़्ज़मा, वो कब्जा करके बैठे हैं। खुद मुस्लिम धर्मगुरु सज्जादे गद्दी नशीन, वो कलियर की कई 100 बीघा जमीन पे कब्जा करके उस अपने नाम पे दर्ज करा चुके हैं। वक्फ बोर्ड के साथ सेटिंग गेटिंग करके अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिलके पैरवी नहीं करता है वक्फ बोर्ड। तो कुछ लोगों के आपने रखैल बना दिया है वक्फ बोर्ड को कि जो चाहे जैसे उसका दोहन करे, जैसे चाहे उसका इस्तेमाल करे। आम आदमी को कोई लाभ नहीं है। जिसके लिए ये प्रॉपर्टी दी जाती थी वक्फ के लिए कि आम आदमी को इसका लाभ पहुंचे, गरीब बेवा औरतों को जिन्हें पैसे की जरूरत है उनको पेंशन मिले, जो छात्रों को छात्रवृत्ति मिले, अच्छी जगह स्कूल कॉलेजेस बने उन्हें एडमिशन मिले, कुछ नहीं। सेकेंड इनिंग हाउस बुजुर्गों के लिए बने। बता दो ना, आज तक जो ठेकेदार बन रहे हैं, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या ओवैसी साहब हो, बताएं कितनी यूनिवर्सिटीज वक्फ बोर्ड ने बनाई, अलग अलग प्रदेशों में क्या क्या काम वक्फ बोर्ड ने करे? कुछ नहीं किया। इतना भारी है, इतनी भारी प्रॉपर्टी सिर्फ लूट के लिए, चंद लोगों की लूट का सामान बना दिया। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये धोखा है मुस्लिम समाज के साथ भी, और जो लोग कर रहे हैं वो अपने जाती वफात के लिए बोल रहे हैं। मैं आपसे बड़ी ईमानदारी से आपको आश्वस्त कर रहा हूं, आप इस एक्ट को आने दीजिए। इसमें मुस्लिम समाज इसका स्वागत करेगा। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो एक्ट आने से पहले, अभी संशोधन आया नहीं, वो पहले विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ विरोध के लिए मोदी जी का विरोध करना है। उन्हें सही और गलत से लेना देना नहीं है। वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा है और उसी से उनकी दुकान चल रही है। अच्छा, उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की इस वक्त कितनी संपत्ति है और काफी सारे मामलों पे तो केस भी चल रहे हैं? मेरे ख्याल से ये कहा जाता है कि 80-85 हज़ार करोड़ की संपत्ति उत्तराखंड में भी है, लेकिन वो संपत्ति क्या कागजों में है? वो पूरी की पूरी संपत्ति, केस चल रहे हैं, सेटिंग गेटिंग हो जाती है, खुद जानबूझ के वक्फ बोर्ड केस हार जाता है, मुतवल्ली सेटिंग कर लेते हैं, इतने पैसे दे दो हम तो इसकी पैरवी नहीं करेंगे, उसके नाम पे दर्ज हो जाती है। अगली कोर्ट में कोई अपील पे भी नहीं जाता। अगर नीचे हार गया तो हाई कोर्ट नहीं जाएगा, हाई कोर्ट हार गया तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। सेटिंग हो जाती है कि इतने पैसे दे दे और अपने नाम पे दर्ज करा ले, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चोरी और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है वक्फ बोर्ड। इसकी सफाई की आवश्यकता है। मोदी जी गंद साफ कर रहे हैं। एक गंद ये भी मोदी जी के हिस्से में साफ करने
करने के लिए आई है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की भी गंद साफ होगी और ये संपत्तियां देश के काम आएंगी, प्रदेश के काम आएंगी और समाज के काम आएंगी। अच्छा, उत्तराखंड में क्या आप आपने कहा कि सीबीआई उत्तराखंड में, क्योंकि शुरुआत यहाँ से, क्या आप इसके लिए मुख्यमंत्री और सरकार को लिखेंगे कि उत्तराखंड में मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से भी और पर्सनली भी मैं मुख्यमंत्री जी से ये आह्वान करता हूं कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी की आवश्यकता है। जिस दिन से वक्फ बोर्ड बना तब से लेकर आज हमारे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं आए, और जो रिकॉर्ड आए यहाँ मौजूद ही नहीं है। कितने रिकॉर्ड आए, कहां जमीनें गई, आधी जमीनें गायब हो गई हैं, कागजों में दिख रही हैं, बाकी मौके पे जमीन कहां है पता ही नहीं किसी को। तो चोरी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, और इस भ्रष्टाचार पे जो लोग अवैध कब्जे करके वक्फ की जमीनों पे बैठे, कब्रिस्तानों पे मुसलमान ही बैठे हैं कब्जे करके, तो क्यों खाली ना कराई जाए। जो जरूरतमंद है, जो यतीम है, मिस्कीन है, जो वाकई 50-50 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हो, कई करोड़ के घर बनाए हुए और वक्फ की जमीनों पे कब्जे, तो सबके कब्जे हटने चाहिए। जो जरूरतमंद है उनके काम आए। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, वक्फ की जमीन खाली मुसलमानों के लिए नहीं है। उस जमीन पे ऐसे काम भी हों, ऐसे हॉस्पिटल्स बने जो मुसलमानों के साथ साथ सबके काम आए, और ऐसे कॉलेजेस बने जो मुसलमानों के साथ साथ सबके काम आए। तो कम से कम ये वक्फ सही दिशा में आगे बढ़ पाएगा। और आज ऑपरेशन करने के माहिर हैं मोदी जी। एक हाथ अगर पैरालाइज हो जाए मां भारती का, तो उसे भी दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि अगर स्वस्थ होगा तभी विश्व गुरु बन पाएंगे। आज एक समाज के एक हिस्से में अपंगता आ गई है, उसे सही लाइन पे लाके उस समाज को आगे बढ़ाना है। वो तभी बढ़ पाएगा जब सही से उसका ऑपरेशन हो जाएगा, और मोदी जी इस ऑपरेशन को करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त इस गए वक्त से बहुत बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से खास बातचीत करने के लिए। ये थे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष उत्तराखंड के शादाब शम्स, जिनका ये कहना है कि वक्फ बोर्ड में कई तरह की खामियां हैं, असीम शक्तियां देने की वजह से जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और खासकर उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक सभी वक्फ बोर्ड की ज़मीनों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।